मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। फिजाइया को उस वक्त झटका लगा जब उसका हाल ही में अमेरिका से हासिल किया गया C-130 हरक्यूलिस जहाज आगरा से परवाज करने के बाद ग्वालियर के पास गिरकर तबाह हो गया। जुमा को पेश आए इस हादसे में जहाज में मौजूद अमले के तमाम 5 रुकन हलाक हो गए। डिफेंस अफसर ने जयपुर में बताया कि सुपर हरक्यूलिस तैयारे के हादसे में 2 विंग कमांडर, 2 स्क्वाड्रन ऑफिसर और अमले के 1 रुकन की मौत हो गई है। क्रैश की जो सूचना है मुझे यहीं पर आकर मिली है। क्यों और कैसे हुआ, वेरी डिफिकल्ट टू असेस, परंतु जो जहाज के एक्सीडेंट होते हैं वो 3 रीजन होते हैं: ऑपरेशनल, टेक्निकल और ह्यूमन एरर। दिस एयरक्राफ्ट इज ए वेरी वर्सेटाइल एंड कैपेबल एयरक्राफ्ट। ये कैसे और क्या हुआ है ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयर हेडक्वार्टर्स विल एस्टैब्लिश, उसके बाद ही पूरी सूचना मिलेगी। Why the crash has taken place can be many reasons, but we will not conjecture at this stage until the court of inquiry is over. So this court of inquiry is the main thing which will lead us to some conclusion. Then we can of course give better expert comments on that. It is not the question of monetary loss which I am worried about. It is a loss to the fighting capability, the flying capability of the Air Force. Of course we have lost 1 aircraft, but one itself is a very many. We cannot even lose one Hercules. More so when it is so famous, not only famous, so efficient, so remarkable in flying with such high flight safety record. Here the loss is in that quantum where you have so many trained men, pilots and all these things. It takes time to prepare them, it takes money to prepare them. That is the loss which is irreplaceable, and of course each human life is irreplaceable. फौज की वर्दी पहने 3 इंतहा पसंदों ने जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में एक गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे एक शख्स की मौत हो गई और 3 दिगर जख्मी हो गए। जुमा को फौज की वर्दी पहने 3 लोगों ने सुबह तकरीबन 5 बजे कठुआ जिले के दयालचिक इलाके में एक गाड़ी को रोका और उसमें सवार लोगों को बाहर निकाला और उन पर फायरिंग कर दी। हमले में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि दोनों तरफ से भारी फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। पुलिस राय ने कहा है कि जख्मियों को सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। वहीं सिक्योरिटी एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी करते हुए फौजी कैंपों और कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के अहम मुकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। मुझे इस बात का दुख है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारी सेना और हमारे सरकार पूरी तरह सक्षम है इन सब हम लोग से निपटने के लिए। देश की सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार की सजगता यूपीए सरकार के कार्यकाल में होनी चाहिए वह नहीं दिखाई पड़ रही है। चुनाव का यह मौसम है और चुनाव का यह समय आतंकी शक्तियों के लिए और भी अधिक सक्रियता का समय आ जाता है। इसलिए सरकार को और अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में श्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके आतंकियों की गतिविधि होने का समाचार, कल परसों में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में समाचार और आज कठुआ में आतंकवादी हमला, ये कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि आतंकवादी शक्तियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस cowardly act of terrorists which led to killing of 1 civilian and injuring several people. This needs to be condemned in all the possible strongest terms, and I also take this opportunity to warn the terrorists. They cannot cow down India by doing such terror attacks, launching such terror attacks at the time of elections. India cannot be succumbed, India cannot be cowed down, India cannot be weakened by such attacks. Actually, वो उस इलाके में और अभी इलेक्शन का समय है, पाकिस्तान इस बात की कोशिश कर सकता है कि शायद इस तरह का कोई घटना अंजाम दें ताकि उससे और इससे इस घटना का फायदा कौन उठाएगा
और आज देखिए नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में इस पर जो है जम के बरसेंगे और ये कहेंगे कि साहब देश की सीमा सुरक्षित नहीं है, देश के अंदर इस तरह से आतंकवादी घुस रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो कट्टरवाद इतना मजबूत हो रहा है, उसकी कार्रवाइयों से हम लोगों के मुल्क का जो कट्टरवाद है उसको जो है ताकत मिलती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पार्लिमानी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मसूद ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ गैर मुहज्जिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इनको टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी थी। जुमेरात को इंतखाबी मुहिम के दौरान समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में शामिल होने वाले इमरान मसूद ने मोदी को गालियां भी दी थी। उन्होंने कहा कि मोदी रियासत को गुजरात बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि इस रियासत में सिर्फ 4% मुसलमान हैं, जबकि यहाँ 42% मुसलमान हैं। इमरान मसूद ने कहा कि वो मोदी को टुकड़े टुकड़े करके काट देंगे। इमरान मसूद की इस तकरीर का वीडियो कई न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट भी किया गया। आम आदमी पार्टी की हिमायत करने की अफवाहों के दरमियान आमिर खान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कहा है कि वो आम आदमी पार्टी की तशहीर नहीं कर रहे हैं। आमिर ने कहा कि इस अफवाह पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। इमरान खान की तरफ से जारी कराए गए एक बयान में कहा गया है कि आमिर किसी खास सियासी पार्टी की तशहीर नहीं कर रहे हैं। वो किसी भी सियासी पार्टी को ना तो हिमायत कर रहे हैं और ना ही उसका ऐलान। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने उन्हें राजस्थान से चुनावी टिकट दिया है और वो यहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी है ना कि बाहर के। अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तान में काम करने से कोई नहीं रोक सकता। अजहर ने मजीद कहा कि वो ऐसी बेकार की बातों पर यकीन नहीं करते, जबकि लोग मुंबई से चीन जाकर काम किया करते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस दौरान कबूल भी किया कि जो मसाइल टोंक सवाई माधोपुर इलाके में हैं, वो मसाइल मुरादाबाद में अलग तरह से हैं। No, not exactly. Why should I get worried? If I was worried about losing, I wouldn't be contesting from Sawai Madhopur. I would have just flatly told the party that I don't want to fight the election. I really want to work for the party. मेरठ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और बॉलीवुड अदाकारा नगमा के इजलास में जमकर हंगामा हुआ। इजलास में आए लोग नगमा को देखने के लिए बेकाबू हो गए। भीड़ में नगमा से बदसलूकी भी की गई, जिसके बाद नगमा भड़क उठी और उन्होंने बदसलूकी करने वालों को थप्पड़ भी लगा दिया। इसके बाद नगमा इजलास दरमियान में ही छोड़कर चली गई। तुर्की में ट्विटर पर पाबंदी के बाद अब वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट यूट्यूब पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तुर्की के वजीर खारजा, इंटेलिजेंस चीफ, आला फौजी अहदेदार और वजारत खारजा के हुक्काम की एक मुबैना वीडियो मंजर आम पर आने के बाद तुर्की में यूट्यूब पर यह पाबंदी लगाई जा रही है। यूट्यूब पर अपलोड की गई इस वीडियो में ये आला अहदेदार शाम में फौजी मदाखलत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले ट्विटर के जरिए तुर्क हुकूमत के करप्शन स्कैंडल में मुलविस होने से मुतालिक मुख्तलिफ कहानियां और टेप्स सामने आने के बाद वजीर आजम रज्जब तैयब अर्दगान की हुकूमत ने इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को बंद कर दिया था। सऊदी अरब के शाही दीवान की जानिब से जारी करदा एक फरमान में कहा गया है कि शहजादा मखरन बिन अब्दुल अजीज वली अहद का ओहदा खाली होने की सूरत में मुमलिकत के आइंदा वली अहद होंगे। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन से नश्र होने वाले इस बयान के मुताबिक शहजादा मखरन कुर्सी खाली होने की सूरत में मुल्क के बादशाह भी बन सकते हैं। बयान में कहा गया है कि शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने शहजादा मखरन को बादशाह और वली अहद के ओहदे खाली होने की सूरत में सऊदी मुमलिकत का बादशाह मुकर्रर कर दिया है। सऊदी फरमारवां शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की उम्र इस वक्त 90 साल से ज्यादा है और वली अहद शहजादा सलमान की उम्र 78 बरस है। शहजादा मखरन 1945 में पैदा हुए थे और उनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। श्रीलंका के सदर महेंद्र राजापक्से ने हुक्म जारी किया है कि तमाम हिंदुस्तानी मछुआरों को छोड़ दिया जाए। इससे पहले 97 हिंदुस्तानी मछुआरों को श्रीलंका में पकड़ लिया गया था। तमाम मछुआरों को गैर सगाली के जज्बे के तहत छोड़ा गया है। राजापक्से ने कहा कि मछुआरों को छोड़ने के इस कदम से दोनों हुकूमतों के दरमियान अच्छा माहौल पैदा होगा। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
टीआरएस पेशकदमी पर कांग्रेस इंजमाम के लिए तैयार है, पोनाला लक्ष्मैया का बयान। इंतखाबी इत्तेहाद और इंजमाम के तमाम दरवाजे बंद हो गए, टी हरीश राव का जवाब। बीजेपी और टीडीपी के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद मामला, निशस्तों के मसले पर बरकरार हैं इख्तलाफात। और पवन कल्याण की जनरल सेना इंतखाबात में नहीं करेगी मुकाबला, तेलुगु सुपरस्टार का जलसे आम में ऐलान। बीसीसीआई के उबूरी सदर बनाए गए सुनील गावस्कर, सुप्रीम कोर्ट से आईपीएल में चेन्नई और राजस्थान की टीमों को मिली हरी झंडी। फिजाइया का ताकतवर जहाज हरक्यूलिस हुआ हादसे का शिकार, अमले के 5 अरकान हादसे में मारे गए। और तुर्की में ट्विटर के बाद यूट्यूब पर लगाई गई पाबंदी, कौमी सलामती के तहत यूट्यूब तक रसाई को किया गया ब्लॉक। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए उर्दू टीवी और फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।